शंकराचार्य भी कुछ वक्तव्य देने लगा, कुछ मार्गदर्शन देने लगा। इसके साथ साथ कालनेमी के रूप में कुछ फर्जी बाबा लोग भी सामने आकर, समाज के सामने आकर राम भगवान के कार्य में विघ्न डालने के लिए, बाधा डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये अत्यंत दुख की बात है। हम आप सभी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, फर्जी बाबाओं, नाम ऋषियों को आपकी दृष्टि में संज्ञा में रख लीजिए। और विशेष रूप से पूरी शंकराचार्य जी, जो मान्य शंकराचार्य जी हैं, तो श्रृंगेरी शंकराचार्य जी, जो भारत तीर्थ जी महाराज जी हैं, ये वर्तमान में 4 पीठों में, 2 पीठों में मान्य शंकराचार्य वर्तमान में। पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वरूपानंद सरस्वती महाराज हमारा गुरुदेव ब्रह्मलीन होने के बाद अधिकृत रूप से शास्त्र विधान से ज्योतिर्मठ में या द्वारका शारदा पीठ में कोई शंकराचार्य ही बना। यदि कोई वो उद्घोषणे लगा, बोलने लगा, तो वो उसका मत हो सकता है, वो कोई अधिकृत नहीं। यही विषय पूज्य गुरुदेव भगवान जी भी खुद ही उद्घोषण किया। अभी हरिमुक्तेश्वरानंद नामक एक फर्जी सन्यासी होता है, हमारा गुरु जी को छल कपट से आकर सन्यास लिया था। अरे वो ये विवाद बना रहे हैं। हम सारी सनातन भक्तों को, धर्म भक्तों को, सारी सनातन धर्मों को, भारत सारी निवासियों को ये घोषणा करके इस वीडियो के माध्यम से ये सत्य विषय आपके सामने रखना चाहता है। ये फर्जी बाबा है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। यदि भी सुप्रीम कोर्ट रोक लगाया तो भी ये शंकराचार्य को रूप ख्यापित करने के लिए मीडिया को झूठ बोलकर, पैसा खिलाकर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। ये कोई शंकराचार्य नहीं है। शास्त्र में इसका एकदम शून्य है, इसका कोई विज्ञान नहीं है। अनावश्यक रूप से राम जन्मभूमि पर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। कुछ अवैधिक लोगों के साथ मिलकर, कुछ राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर हम हमारा अयोध्यावासी लोगों को, सारी शंकराचार्य परंपरा अनुयायी लोगों को सावधान कर रहे हैं कि इस धूर्त फर्जी हरिमुक्तेश्वरानंद को दूर रखिए और हमारा सनातन धर्म को अग्रसर होने के लिए असली हिंदू धर्माचार्यों की शरण में हम सभी लोग जाना चाहिए। अभी अयोध्या में कुछ समस्या दृश्यमान हो रही है, या रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, मंदिर निर्माण के बारे में, भवन के बारे में, प्रतिष्ठा विधान के बारे में, परंपराओं के विधान के बारे में, आगमशास्त्री विधान के बारे में अनेक सारे प्रश्न हुए। सारे प्रश्नों को समाधान देने के लिए, सारे प्रश्नों को समाधान उपलब्ध करने के लिए, जो आ रहे बाधा, सारी बाधा निवारण होने के लिए हमें सीता मैया की चरणों में पहले प्रणाम करके 3 दिन से यहाँ पूजा पाठ अनुष्ठान हुआ। साक्षात हनुमान जी अपने जन्मभूमि से पहले अयोध्या जाने के पहले सीता मैया की गोद में आया। अब यहाँ से हनुमान जी साक्षात माता जी की आशीर्वाद लेकर अपने प्रभु के स्थान पे अयोध्या जा रहे हैं। जो वहाँ बाधाएं सारी निवारण करने के लिए एक शास्त्रोक्त विधान की, धर्माचार्यों की आदेश की अनुकूल राज्य सत्ता, धर्म सत्ता को मानते हुए, जैसे श्री रामचंद्र भगवान वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि ऋषिमुनियों के आदेश को पालन करके धर्म को प्रतिष्ठित किया, ऐसा धर्म मूर्ति श्री रामचंद्र भगवान की मूर्ति का प्रतिष्ठा है। एक वही सामान्य व्यक्ति का विग्रह का नहीं है। ऐसे जब भगवान की साक्षात मूर्ति का प्रतिष्ठित, वो भी अयोध्या राम जन्मभूमि में सनातन धर्म के लिए हृदय स्थान है, इसको बहुत शास्त्र विधि विधान से ठीक ढंग से करना चाहिए। इसमें एक लेश मात्र भी छुट्टी नहीं होना चाहिए। इसीलिए वहाँ जो पैदा हुआ अभी ये स्थिति, वो सारी सुधारने के लिए सारी वहाँ परिस्थितियों को समझकर एक शास्त्र विधान वहाँ प्रतिष्ठित करने के लिए माता सीता जी की आशीर्वाद से अयोध्या प्रस्थान हो रही है। और एक और बार भी सारी भक्त लोगों को, सारी मीडिया लोगों को, सारी अधिकारी लोगों को, सारी धर्माचार्यों को हम अनुरोध कर रहे हैं। अभी आजकल वीडियो में जो तस्वीर, जो कॉन्फ्रेंस में, टीवी में, इंटरव्यूज में जो आ रही है, हरिमुक्तेश्वरानंद नाम की एक सन्यासी की वक्तव्यों को ही क्यों मत दीजिए, तो फर्जी बाबा है। राम जन्मभूमि को विषय लेकर अनावश्यक रूप से कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, राजनीति करने के लिए कोशिश कर रही है वो। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर भी रोक लगा दिया। और ज़्यादा बोलना है तो वो जन्म से ब्राह्मण ही नहीं है,
और सन्यासी बनने के लिए भी अधिकारी नहीं है। पूज्य शंकराचार्य को भी छल कपट से आकर सन्यास लिया है, ऐसे ही उसका भी पूरा इतिहास हम जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रोक लगा दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, किसी भी समय पर वो जेल भी जा सकता है। इसीलिए आप उस बातों को मत लीजिए। मीडिया वाले भी बार बार अवमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के रूप में संबोधित मत कीजिए। यदि आप और संबोधित किया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपके ऊपर भी केस चलेगा। सारी उत्तर प्रदेश में अधिकारी लोगों को, उत्तराखंड अधिकारी लोगों को, सारे लोगों को सूचना दे रही है कि अवमुक्तेश्वरानंद को तत्काल गिरफ्तार कर दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट कर रही है। अधिकारी लोगों को दायित्व होता है। जहाँ जहाँ सनातन धर्म के जो भक्त इधर अवमुक्तेश्वरानंद को देखा, एक ही प्रश्न पूछे, सारी पत्रकार बंधु लोग एक ही प्रश्न पूछे, आप सुप्रीम कोर्ट में जब गया था झूठ बोल दिया कि पूर्व शंकराचार्य को सहमति दे दिया। पूर्व शंकराचार्य ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में केस डाला उसके ऊपर। इतना ही नहीं, वाराणसी कोर्ट भी इसके ऊपर नॉन बेल अरेस्ट वारंट इश्यू कर दिया। तो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया, बेल में वो घूम रही है, ये अत्यंत क्रिमिनल है। इतना ही नहीं, ऑन रिकॉर्ड बोले, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड बोल रही है, रायपुर में क्राइम डीएसपी भी आदेश निकाल दिया, फर्जी अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर कार्रवाई चल रही है। ये इतना अपराध किया, जघन अपराध किया, इसकी बातों को कोई मूल्यांकन नहीं है। इसीलिए राम जन्मभूमि के बारे में जो भी अवमुक्तेश्वरानंद भी दे रहे हैं, सारी फर्जी हैं। ये फर्जी बाबा नंबर 1 है। इसको समाज से, सनातन धर्म से, हिंदू बाबा सारी समूह से दूर रखिए। ये काम हो गया। अरे राम जन्मभूमि के विषय पर निर्णय लेने के लिए अधिकार किसका है? जो भी धार्मिक विधि विधान होता है, अधिकार धर्माचार्यों को होता है। राज्य सत्ता का कर्तव्य है कि धर्म सत्ता को मानकर जाना है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो कार्य कर रही है, पहला धर्माचार्यों से राय लेना चाहिए। और जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो भारत का प्रधानमंत्री है। राम जन्मभूमि ट्रस्टी प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया, उसके पहले धर्माचार्यों की पास भी जाकर मर्यादा पूर्वक उसको भी आमंत्रित करना था। ये सारी अभी जो घटना हो गया, सारी समस्याओं को निवारण करने के लिए अभी हम अयोध्या जा रहे हैं। और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को भी एक दायित्व होता है, एक धार्मिक मंडली बनाए। और वहाँ कोई धार्मिक मंडल नहीं है जो भी इतना बड़ा कार्य कर रही है। एक को परिषद हो या प्रतिष्ठा परिषद हो, 12 लोगों को, 16 लोगों की परिषद बनाकर वो लोगों के माध्यम से करना चाहिए। हर चीज़ में व्यवहारिक व्यक्ति ये धार्मिक कार्यों में नहीं आ सकता है। ऐसा हम अनुरोध कर रहे हैं कि सारी पूरा चर्चा वहाँ होता है। प्रतिष्ठा वहाँ वर्तमान वहाँ तक आया, उसके ऊपर गोबर की बिना प्रतिष्ठा हो सकता है क्या? गोबर सही प्रतिष्ठा होना है क्या? इसमें कौन सा शास्त्र के विधान से पालन करना पड़ता है? इसमें ये सारी विधानों को यज्ञशाला के बारे में वहाँ, और यजमान के बारे में, और मूर्ति के बारे में, उसका आयु के बारे में, उसका प्रमाण के बारे में, ये सारी पूरा अभी वहाँ 3 दिन तक चर्चा होने वाले हैं। भक्तादी लोग भगवान की नाम संकीर्तन करते रहिए, आराम से पूजा पाठ करते रहिए। हनुमान जी और सीता मैया जी हमारे लिए एक रास्ता दिखाने वाले हैं। इसीलिए सीता मैया की जन्मभूमि में आकर गर्भगृह में हमें निवेदन करें, धर्म शास्त्र के अनुरूप कार्य हो और धर्माचार्य के अनुरूप वहाँ धर्ममूर्ति श्री रामचंद्र भगवान की प्रतिष्ठा हो। क्योंकि आजकल राज्य शासन को भी हमारा संदेश है, श्री रामचंद्र भगवान तभी धर्ममूर्ति कहलाएगा कि जो वशिष्ठ महर्षि को, विश्वामित्र को बात को माना, धर्म को माना वहाँ। इसीलिए राज्य सत्ता नरेंद्र मोदी हो, जो भी हो, हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, धर्माचार्य के बात मानकर जाना चाहिए। इसमें कोई अर्जेंसी नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई इलेक्शन का डर नहीं है। रामचंद्र भगवान का प्रतिष्ठा है। इसीलिए आप सभी लोग श्री रामचंद्र भगवान की शरण में जाना है तो पहले धर्म को मानना चाहिए, तभी श्री रामचंद्र प्रसन्न होता है। धर्म को न मानकर श्री रामचंद्र भगवान के पास चले गया तो श्री रामचंद्र भगवान उसको सहमति देने वाले नहीं। इसीलिए वो बात है, जो भी श्री रामचंद्र धर्म शास्त्र के अनुरूप होना। और एक और उसको निर्णय लेने वाले कौन है? शंकराचार्य परंपरा, या मध्वाचार्य परंपरा, या निम्बार्क, या मध्वाचार्य, या रामानुजीय, इसमें कौन अधिकार है? सारी सनातन धर्म की जो राम भक्त है, सब लोगों को अधिकार है, जिसमें सब राम भक्त बनकर आना चाहिए। ये हमारा मूल संदेश है। और इसके साथ साथ एक और गंभीर की बात ये है, हमारे पत्रिका माध्यम बार बार
आप अरूप के स्थान को शंकराचार्य करके बोल रहे थे, पत्रिका माध्यम भी जानते भी नहीं है, तो भी जानबूझकर पत्रिका माध्यम उसको बार बार बिता रहे हैं, बार बार कंट्रोवर्सी की टीआरपी में पढ़ रहे हैं, पत्रिका माध्यम लोगों को भी सावधान कर रहे हैं। आपको भी लीगल नोटिस इश्यू होगा, आगे कोई इसको शंकराचार्य के रूप में संबोधित किया तो आपका पत्रिका या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा लाइसेंस खारिज हो जाएगा। आप ये थोड़ा सावधान रहिए। विशेष रूप से अयोध्या में जो बेटा यथास्थितियों को लोगों को दिखाने के लिए कोशिश कीजिए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी दायित्व होता है। आप जब धर्माचार्य के पास जाता है, मर्यादा पूर्वक आमंत्रण देना चाहिए, ये आप भी जानना चाहिए। जैसा आप नरेंद्र मोदी के पास जाकर इन्विटेशन दिया, 4 सदस्य लोग गया, ऐसे ही जो मानशंकराचार्य के पास आप जाने के समय मर्यादा पूर्वक ट्रस्ट संपत राय, गोविंद गिरी जी, विष्णुप्रसन्न इत्यादि अनेक लोग जाकर आमंत्रित देना था, क्योंकि शंकराचार्य का स्थान होता है, राजा से भी बड़ा राजा का स्थान है धर्माचार्यों का। जैसे आप नरेंद्र मोदी को बुलाया था, ऐसे ही पूरी शंकराचार्य को भी बुलाना था, परंतु ये कार्य नहीं हुआ। इसमें जिसकी तरफ से धर्माचार्य की तरफ से जो भी गलती हुआ तो वो लोग भी सुधरेंगे, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से गलती हुआ तो वो लोग भी सुधरेंगे, यदि प्रशासन की तरफ से कोई गलती हुआ तो प्रशासन में सुधरना है, क्योंकि हम सभी लोग 100 वर्ष जिएंगे, बाद में कोई तो ठिकाना नहीं, परंतु शाश्वत रहने वाले कार्य है राम भगवान की प्रतिष्ठा। दूसरा मत लोग इसके ऊपर नहीं दिखाना है। यहाँ कोई महात्मा जी का कोई व्यक्ति का सब प्रतिष्ठा का स्थान नहीं है। हम सभी लोग धर्म को मानकर रामचंद्र भगवान की जो प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सफल पूर्वक धर्मशास्त्र की पूर्वक आचरण करके उसको संपन्न करना चाहिए। इसमें कोई अध्यक्ष नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। इसीलिए हम सावधान कर रहे हैं कि सारी सनातन भक्तादि धर्मादि लोग शास्त्र के ऊपर ही रहना चाहिए। और इसके साथ साथ मनुष्य 100 वर्ष जीने के बाद कहाँ चले जाता है मालूम नहीं, परंतु शाश्वत रहने वाले देवता जब मुहूर्त का बात आता है, मुहूर्त अत्यंत गंभीर का बात आता है, ये मुहूर्त का अत्यंत शक्ति भी होता है। मुहूर्त तो गलत मुहूर्त है तो उसका गलत परिणाम भी होता है। प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया गलत है तो वो जन सामान्यों के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। ये सारी विषय हमको आपको समझाने के लिए जरूरत नहीं, सारी आपकी अवगत है। वर्तमान में अयोध्या में जो ये समस्या पैदा हो रही उसको निवारण करने के लिए अभी हमें अयोध्या जा रहे हैं। हमें गोविंद देव गिरी जी को भी मैसेज किया, उसका वक्तव्य दे दिया, उसका वक्तव्य सुना हमें। गोविंद गिरी कल वक्तव्य दिया था, कुछ धर्माचार्य लोग आपत्ति उठा रहे हैं, उन्होंने अनुरोध किया वो धर्माचार्य लोग अयोध्या आए, वास्तविक रूप से यहाँ क्या हो रही है देखिए, जो मंदिर को देखिए, यहाँ पंडितों से बात कीजिए, हमसे मिलिए करके वो अनुरोध किया। उसकी अनुरोध की ऊपर आधार होकर हमें उसके ऊपर विश्वास going to be there. जैकेट थोड़ा गंदा है ना। हल्का पीछे हो गई पीछे पर तो कभी दूंगा। इधर से खल से बच्ची डालो कहाँ कागज की जमीन के लिए कहाँ कभी सीतावरी को चला इस बोले बात है रास्ता